एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने भारतीय दर्शन के ऊपर एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज इस श्रृंखला में हम भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा का दूसरा भाग लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर फिलॉसफी JNU में। आइए डॉक्टर वर्मा का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा की किन मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। जैसा कि आपको याद ही होगा, अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की भारतीय दर्शन में ज्ञान के स्वरूप की, ज्ञान तथा यथार्थता में अंतर। हमने जाना कि ज्ञान का अर्थ और तथा प्रमा का अर्थ, उसमें क्या अंतर है। ज्ञान, हमने जाना कि ज्ञान केवल उपलब्धि या केवल कॉग्निशन, किसी चीज को केवल जानने भर तक सीमित है, लेकिन उसकी सत्यता प्रमाणित करना एक बिल्कुल अन्य काम है, जो कि विभिन्न, जिस पर विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न मत हैं। इसी संदर्भ में हमने बात की थी अर्थक्रियाकारित्व की। हमने ज्ञान को प्रमाणित करने के विभिन्न के विषय में विभिन्न मत जाने, जिसमें स्वतः प्रमाण्यवाद तथा प्रत्यय प्रमाण्यवाद प्रमुख थे। इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे ज्ञान के स्वरूप की। इस विषय में सबसे पहला मत जो प्रस्तुत होता है वह है कि आत्मा का विशेष गुण ज्ञान है। इसका क्या अर्थ है, इस विषय में हम कुछ बात पहले ही कर चुके हैं। आत्मा, यह मत मुख्य रूप से नैयायिकों द्वारा मान्य है। नैयायिकों के अनुसार जो विश्व है वो वैसा ही हमें प्रतीत होता है जैसा कि वह वास्तव में है। वह अपने स्वरूप को यथास्थिति में हमारे सामने प्रस्तुत करता है तथा हम अपनी इंद्रियों द्वारा न्याय के अनुसार उस संसार का जो यथा रूप है उसको ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको कॉग्नाइज करते हैं। किंतु उस ज्ञान के लिए अन्य शब्द, जैसा कि हमने पहले जाना, बुद्धि तथा उपलब्धि भी हैं। उस ज्ञान जो है अपने आप में अपनी सत्यता लिए हुए नहीं आता, ऐसा नैयायिकों का मानना है। जबकि प्रभाकर मीमांसकों का मानना है कि ज्ञान अपने अंदर ही अपनी सत्यता लिए हुए होता है। तो नैयायिकों के अनुसार सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता है कि संसार का एक स्वरूप है और अब संसार हमारे सम्मुख उस स्वरूप के साथ प्रस्तुत होता है। और हम ज्ञान में जब हम उसको कॉग्नाइज करते हैं, हम जब उस संसार का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह जो स्ट्रक्चर, वह जो संरचना संसार में है, वह ही हमारे ज्ञान में प्रस्तुत हो जाती है। किंतु ज्ञान जो है वह हो सकता है कि जैसा यथार्थ है उसको हमारे सामने रख रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जैसा हमने विश्व को जाना वह वास्तव में वैसा नहीं है। तो जानने की जो प्रक्रिया है, विश्व को जानने की, जो संसार को जानने की प्रक्रिया है, वह उसकी सत्यता स्थापित करने से बिल्कुल भिन्न है। जब हम संसार को जानते हैं तो संसार में स्वयं में कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम उसको गलत ही जाने। अर्थात संसार की जो संरचना है उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि वह हमें अपनी यथास्थिति हमारे सम्मुख रख ही नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो सही रूप से जानना संसार को, हम किसी भी नॉलेज एपिसोड में, किसी भी ज्ञान के भाग में हम यह जानना हमारे लिए लगभग असंभव हो जाता कि वह ज्ञान यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है या नहीं। तो पहली बात जो न्याय दार्शनिक कहते हैं वो ये है कि संसार हमारे सामने वैसा ही प्रस्तुत है जैसा कि वह है। अब उसके अंदर संसार में कुछ ऐसा गलत नहीं है कि वह हमें अपने सही रूप में प्रस्तुत ही नहीं कर रहा। अदरवाइज अन्यथा हमारे लिए यह संसार का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जानना लगभग असंभव हो जाता है।
तो पहला तो यह जानने की हमें जरूरत है। सेकेंडली, दूसरे तौर पर यह जानने की आवश्यकता है कि संसार को जानना तथा उस जानकारी की, उस ज्ञान की यथार्थता स्थापित करना दो विभिन्न कार्य हैं। तो जब संसार का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है, इंद्रियों द्वारा हम उसे जानते हैं तथा वह जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, 5 इंद्रियों द्वारा वह संसार की जो संरचना है वह मनस के सामने प्रस्तुत होती है। मनस जो कि छठी इंद्री मानी गई है न्याय विशेषकों के अनुसार। तो उनके अनुसार 6 इंद्रियां होती हैं, 5 बाह्य इंद्रियां और एक आंतरिक इंद्री, इंटरनल सेंस ऑर्गन, जिसका नाम मनस कहा गया है। सेंसेस जो होती हैं, इंद्रियां जो होती हैं, ये बहुत सा डाटा विश्व से, संसार की जो हमारे सामने सम्मुख है, उससे डाटा इकट्ठा करके मनस तक पहुंचाती हैं। मनस, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, वह एक बहुत ही सूक्ष्म आणविक आकार का एक इंद्री है, जिसके कारण वह सभी इंद्रियों के साथ एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकती। तो मनस जो है वह एक समय में, एक क्षण में एक ही इंद्री से डाटा कलेक्ट कर सकता है, किंतु उसके सूक्ष्म होने के कारण वह बहुत तेज गति से जो अलग अलग जो डाटा है अलग अलग इंद्रियों से उसको कलेक्ट कर सकता है, उसको इकट्ठा कर सकता है, उसको एकत्रित कर सकता है तथा उसके पश्चात मनस वो सेंस डाटा कलेक्ट करके आत्मा को प्रदान कर देता है, आत्मा तक पहुंचा देता है। तो यहां पर जो छठी इंद्रिय है जिसको मनस कहते हैं, जो कि एक आंतरिक इंद्रिय है, उसका काम मुख्य रूप से बाह्य इंद्रियों से, जो संसार से जो हमारे पास सेंस डाटा आ रहा है, जिसमें उसकी संरचना भी सम्मिलित है, उसको आत्मा तक पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त जो मनस का कार्य यह भी होता है कि जिस प्रकार इंद्रियां भी सारी बाह्य इंद्रियां नहीं होती बल्कि आंतरिक इंद्रिय भी है, उसी प्रकार जो ज्ञेय वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं को हम जानते हैं, वह वस्तुएं भी सारी ज्ञाता से बाहर नहीं है। कुछ ऐसी भी जानने की वस्तुएं होती हैं, ज्ञेय वस्तुएं होती हैं, जो कि शरीर के भीतर ही हैं। ऐसी वस्तुएं क्या हो सकती हैं? ऐसी ज्ञान की वस्तुएं हो सकती हैं जैसे कि संवेदनाएं, हमारी खुशी होने की भावनाएं या सुख या दुख की भावनाएं। नैयायिकों के अनुसार सुख या दुख जो है वह हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के प्रकार नहीं है, उसकी फॉर्म्स नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि हम पुस्तकों को देख पाते हैं, जैसे कि हम कुर्सियों को देख पाते हैं, मेजों को देख पाते हैं, इसी प्रकार सुख और दुख भी वस्तुएं हैं जिनका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। किंतु मेजों और कुर्सियों की से भिन्न ये मटीरियल वस्तुएं नहीं हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट वस्तुएं हैं, ये भीतर ही होती हैं, किंतु क्योंकि यह ज्ञान की वस्तुएं हैं तो इनका ज्ञान एक ऑब्जेक्टिव, एक वस्तुनिष्ठ प्रकार से होता है। तो ये जो आंतरिक जो संवेदनाएं हैं, ये नैयायिकों के अनुसार ज्ञान की वस्तुएं हैं जिनका ज्ञान हमें मनस द्वारा प्राप्त होता है। तो मनस से क्या होता है कि हमारे किसी भी शरीर के किसी भी अंग में अगर हमें से फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर अगर हमें दर्द है, तो उस दर्द की जो दर्द अपने आप में एक वस्तुनिष्ठ, एक ज्ञान की वस्तु है, एक ऑब्जेक्टिव तौर पे एक हमसे अलग है, हमसे उसका एक अलग सत्ता है। तो वह मनस द्वारा जानी जाती हैं। जो अगर दर्द का जो एहसास है उसको मनस द्वारा जाना जाएगा तथा फिर उसके बाद वह उसको आत्मा तक ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो विशेष रूप से जानने की जो बात है वो यह है कि आत्मा नैयायिकों के अनुसार उसमें आत्मा चेतना के बगैर, के चेतना के बिना ही उसका जो स्वरूप है होता है। यानी कि चेतना आत्मा का अपरिहार्य स्वरूप नहीं है।
आत्मा अपने आप में बिल्कुल असंलग्न, अपने आप में बिल्कुल एक अलग सत्ता रखती है। उसमें जो चेतना आती है वह तभी आती है जब उसमें किसी प्रकार का जो ज्ञान की वस्तु है मनस द्वारा उसके सामने रखी जाती है। तो आत्मा स्वयं में ज्ञान स्वरूप नहीं होती। ज्ञान तथा आत्मा या चेतना तथा आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं, तथा जो ज्ञान है वह आत्मा का एक विशेष गुण है। विशेष गुण अर्थात आत्मा ज्ञान के साथ भी हो सकती है तथा ज्ञान के बगैर भी हो सकती है। इस प्रकार अगर कभी मनस द्वारा चाहे बाह्य वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो, चाहे आंतरिक वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो, जब वह उस प्रकार का सेंस डाटा इकट्ठा करके जब वह आत्मा तक प्रस्तुत करता है, तो उसी समय उसी क्षण आत्मा में एक विशेष गुण आ जाता है जिसको ज्ञान कहते हैं। तो केवल इंद्रियों के स्पर्श, इंद्रियों से जो सेंस डाटा हमें मिल रहा है, जो मनस द्वारा प्रदान किया जाता है, केवल उस प्रक्रिया के दौरान ही, केवल उस क्षण के दौरान ही आत्मा में एक विशेष गुण उत्पन्न होता है, एक एडवेंटिशियस प्रॉपर्टी, एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है जिसे ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार नैयायिकों का जो मत है ज्ञान के विषय में वह अन्य जो मत हैं उनसे थोड़ा भिन्न है, अन्य जो दर्शन हैं उनसे थोड़ा भिन्न है। उनके अनुसार आत्मा स्वयं में ज्ञान को लिए नहीं होती। ज्ञान उसमें इंद्रियों के अनुसार, इंद्रियों से जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसके अनुसार ज्ञान प्रकट और अप्रकट होता रहता है। इससे बिल्कुल भिन्न मीमांसकों के अद्वैतीय फिलोसफर्स के अनुसार, खासतौर पर शंकर अद्वैतीय दार्शनिकों के अनुसार, चेतना, आत्मा और ज्ञान, यह सब इन सब में एक तादात्म्य का संबंध है। अर्थात एक आत्मा का स्वरूप ही चेतना है। आत्मा का ज्ञान जो है, ज्ञान जो है वह आत्मा का स्वरूप ही है। यहाँ पर वो है, इन दो चीजों में भिन्नता नहीं देखना चाहेंगे। उनके अनुसार, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, उनके अनुसार जो ज्ञान है वह चेतना की ही मॉडिफिकेशन है। जैसे कि उनका एक प्रमुख ग्रंथ वेदांत परिभाषा के अनुसार, जो कि धर्मराज अध्वरिन के द्वारा लिखा गया है, उसके अनुसार, इस टेक्स्ट के अनुसार, इंद्रियां जो होती हैं वह चलायमान होती हैं। जैसा कि यह मत न्याय मत से बिल्कुल भिन्न है। न्याय मत के अनुसार इंद्रियां चलायमान नहीं होती। सेंस डाटा बाहर से आ रहा है, वह है, इंद्रियां उसको ग्रहण कर लेती हैं। जबकि वेदांत परिभाषा के अनुसार जो चेतना है वह इंद्रियों द्वारा बाहर चली जाती है। अर्थात इंद्रियां जो हैं एक विंडो, मानो एक खिड़की प्रदान करती हैं चेतना को बाह्य जगत तक पहुंचने के लिए। तो उनके अनुसार जो चेतना है वह स्वयं में अदरवाइज उसका एक अखंड स्वरूप है, उसके अंदर कोई वृत्तियां नहीं होती। किंतु जब वह बाहर की ओर जब चलायमान हो जाती है, वस्तुओं की ओर जब वह चलायमान हो जाती है, तो वह इंद्रियों के चैनल्स द्वारा, इंद्रियों के जो रास्ता प्रोवाइड किया जाता है उसके वहां से होते हुए वह बाह्य जगत में जो वस्तुएं हैं वहां तक पहुंचकर उन वस्तुओं को मानो आच्छादित कर देती हैं, एनवलप कर देती हैं। और जब वो चेतना जब उन वस्तुओं को एनवलप, आच्छादित कर देती है, तो वह उसी का आकार प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर और ये आकार जो है यही ज्ञान कहलाता है।
तो यहाँ पर जो चेतना और जो ज्ञान है उसके अंदर एक अपरिहार्यता है, एक तादात्म्य का संबंध है, एक तादात्म्यता का संबंध है। उन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जबकि न्यायिक जो कि रियलिस्ट हैं, उनके अनुसार आत्मा तथा जो ज्ञान है दो अलग अलग हैं। ज्ञान जो है आत्मा का गुण है, जबकि अद्वैतंस के लिए जो चेतना तथा आत्मा जो है वह उनमें तादात्म्यता का संबंध है, और ज्ञान जो है वह चेतना की विभिन्न वृत्तियां जो हैं उनको हम ज्ञान कहते हैं। चेतना जबकि न्याय स्कूल में वह बाहर नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ अद्वैतंस के अनुसार चेतना संसार में जा करके उन्हीं वस्तुओं का रूप ग्रहण कर लेती है। उनकी वृत्तियां, उनकी जो वृत्ति होती है वही वृत्ति चेतना की वृत्ति बन जाती है। और अगर उस वृत्ति और जो ऑब्जेक्ट है उस वृत्ति में अगर वह एक रूपता है तो हमने ऑब्जेक्ट को सही जाना। किंतु यहाँ पर जो जानने वाली बात ये है वो ये कि इसके अतिरिक्त वेदांत परिभाषा के अनुसार एक जो वृत्ति है वह होती है ज्ञान वृत्ति, जो हमारी जो चेतना है वह एक वस्तु की जो वृत्ति है वह धारण कर लेती है। उसके अतिरिक्त चेतना का एक दूसरा डायमेंशन होता है, उसका एक दूसरा हिस्सा भी होता है जिसे हम कहते हैं साक्षी। चेतना का एक हिस्सा तो बाह्य रूप से चलायमान हो जाता है, और वो जहाँ जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसको आच्छादित करके उसी की वृत्ति उसकी वृत्ति ही अपने खुद में ले लेता है। वहीं चेतना का एक और जो हिस्सा होता है वह साक्षी कहलाता है। उसका वह कभी भी वस्तुओं की ओर सम्मुख नहीं होता। उसका काम केवल एक जो वृत्ति जो चेतना ने ले ली है उसका केवल साक्षी मात्र होना होता है। और केवल जब ये साक्षी ज्ञान वृत्ति के साथ तथा वृत्ति ज्ञान, ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तभी सही मायनों में एक सेल्फ अवेयरनेस वाला ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अद्वैतन का जो मत है इस ज्ञान के स्वरूप के विषय में वह जो न्याय मत के से बिल्कुल भिन्न है। न्याय वैशेषिक जो है वह वस्तुवादी हैं, तथा जो अद्वैतन है वह ज्ञान को चेतना स्वरूप मानते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा मत हमें इस विषय में प्राप्त होता है जो कि प्रमुख रूप से मीमांसकों द्वारा प्रदत्त है। मीमांसक, जिसमें प्रभाकर मीमांसक और भट्ट मीमांसक आते हैं, उनके अनुसार ज्ञान आत्मा की सकर्मक क्रिया है। अर्थात ना तो ज्ञान आत्मा के गुण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है, ना ही ऐसा है कि चेतना और ज्ञान और आत्मा में किसी प्रकार का तादात्म्य है, बल्कि आत्मा एक क्रियावान वस्तु है, उसमें क्रिया संभव है। ऐसा नैयायिकों को नैयायिक मत स्वीकार नहीं करता। तो मीमांसकों के अनुसार जो आत्मा है उसमें क्रिया संभव होती है। आत्मा की जो मेन क्रिया जो है वह है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार उनके अनुसार आत्मा की जो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि आत्मा हमेशा किसी वस्तु को जानेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको ज्ञान होगा मगर वह ज्ञान किसी भी वस्तु विशेष का नहीं होगा। तो इस मायनों में वह एक सकर्मक क्रिया है। तो मीमांसकों के अनुसार ज्ञान एक सकर्मक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं को जाना जाता है। तो यहाँ इनके अनुसार ज्ञान क्रिया है, ज्ञान का जो स्वरूप है वह क्रिया है। अब इसके साथ कुछ दूसरे प्रश्न जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, जो कि ये हैं कि अगर कोई एक ज्ञान का एपिसोड
कोई नॉलेज एपिसोड हमारे सामने आता है, या अर्थात हम किसी वस्तु का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो क्या उस ज्ञान के विषय में एक जो चेतना होती है, एक अवेयरनेस जो होती है कि ऐसा मैंने जाना, क्या वह ज्ञान का ही एक, उस ज्ञान के एपिसोड का ही एक हिस्सा होती है? क्या ज्ञान की संरचना में ही ये एक जो सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस होती है कि मैंने ऐसा जाना, क्या यह भाव भी उसमें सम्मिलित होता है? अर्थात इसको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से समझने की आवश्यकता है। जैसे कि उदाहरणतः अगर हम किसी मेज को अगर मानते हैं का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो एक तो हुआ कि मैंने इस मेज को जाना, और उसके अतिरिक्त एक ज्ञान हो सकता है कि मैं यह इस बारे में अवेयर हूं, मुझे इस विषय में ज्ञान है कि मैं मेज को जानता हूं, अर्थात कि इस विषय में इस विषय में भी मेरे अंदर चेतना है कि मैंने ज्ञान को जाना। अर्थात मनुष्यों में एक रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस होती है, जो कि ऐसा कम से कम आभास होता है कि शायद और पशुओं में इतना नहीं होती। तो यहाँ पे जो एक मनुष्य जो एक ज्ञाता के रूप में एक रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस रखता है, जिसके अनुसार ज्ञान के विषय में भी हमारे पास एक चेतना रहती है। ना केवल हम वस्तुओं को जानते हैं, बल्कि उसके विषय में हम यह चेतना भी रखते हैं कि हमने ऐसा जाना। अब यह चेतना जो ज्ञान के विषय में जो अवेयरनेस है, ये ज्ञान के विषय में जो ज्ञान है, ये जानना कि मैंने जाना, यह किस प्रकार होता है, इसके विषय में भी अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग मत हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इस विषय में अगर हम सबसे पहले नैयायिकों के मत को देखें, तो उनके अनुसार, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, एक तो होता है फर्स्ट ऑर्डर अवेयरनेस। हमने बाह्य जो जगत है वो अपनी संरचना के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, वह हमसे कुछ छिपाने के भाव से प्रस्तुत नहीं, और उसकी संरचना हमारे सामने वैसे ही प्रस्तुत होती है जैसे कि वह है। वह इंद्रियां ग्रहण करती हैं, मनस उनको आत्मा तक पहुंचाता है, जैसे कि पहले बताया गया, तब आत्मा में ज्ञान एक विशेष गुण के रूप में उपस्थित हो जाता है। अब आत्मा को यह जानने के लिए कि हाँ, अब यह ज्ञान मुझे एक गुण के रूप में मेरे साथ प्रस्तुत है, यह जानने के लिए नैयायिकों के अनुसार आत्मा में एक सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस हो सकती है। अर्थात जिस प्रकार, जैसे कि मैं आपको पहले यहाँ पे इस विषय में बता चुका हूँ कि नैयायिकों के लिए ज्ञान तथा ज्ञान की वस्तुएं हमेशा दो विभिन्न चीजें हैं। ज्ञान अपनी वस्तु के साथ नहीं होता, ज्ञान की वस्तु एक अलग वस्तुनिष्ठ रूप से हमारे सामने, उसकी एक अलग रियलिटी है, तथा ज्ञान जो है वह एक अलग एपिसोड है। इसी प्रकार अगर ज्ञान की अवेयरनेस, ऐसा मैंने जाना, इसकी चेतना जो है वह अपने आप में एक ज्ञान की वस्तु बन जाती है। एक तो यह है कि इस कुर्सी को मैंने जाना, अब यह जानना कि इस कुर्सी को मैंने जाना, यह जानना, यह एक सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस नैयायिकों के लिए हो जाता है, जिसकी वस्तु होती है पहला जो एपिसोड है ज्ञान का, प्रथमतया जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, वह उसका ऑब्जेक्ट, वह उसकी वस्तु बन जाता है। अर्थात इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। पहले जो व्यवसाय, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है नैयायिकों द्वारा, वह है व्यवसाय, यानी कि प्रोसेस, ऑपरेशन। ज्ञान जो है उनके अनुसार एक प्रोसेस का रिजल्ट होता है, जिसके अनुसार हम एक वस्तु को जानते हैं। अब वह ज्ञान अपने आप में एक सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस के लिए एक वस्तु बन जाता है। पहले मैंने ऐसा जाना, फिर अब यह ज्ञान दूसरे ज्ञान एपिसोड द्वारा एक वस्तु स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो पहले व्यवसाय, फिर अनुव्यवसाय, एक मेटा प्रोसेस के द्वारा हम यह चेतना प्राप्त करते हैं कि ऐसा मैंने जाना। अर्थात पहले हमें वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा द्वारा, आत्मा को विशेष गुण के रूप में ज्ञान होता है, तथा उस ज्ञान का ज्ञान एक अनुव्यवसाय, एक सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस के रूप में प्राप्त होता है, जो कि पहले ज्ञान की ओर इंगित करता है।
तो इस प्रकार एक तो पहला एपिसोड हुआ ज्ञान का, जो कि हमें एक अमुक वस्तु के बारे में बताता है। फिर एक सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस होती है जिसको अनुव्यवसाय कहा जाता है, जिसके द्वारा हम यह जानते हैं कि मैंने ऐसा जाना। किंतु यहाँ पर भी कुछ प्रमुख आक्षेप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कुछ अन्य दार्शनिक आक्षेप प्रस्तुत करते हैं न्यायिकों के सम्मुख की अगर इस प्रकार हम देखें तो यह तो एक कभी ना खत्म होने वाली एक श्रृंखला बन जाएगी। इन्फिनिट रिग्रेस जिसे कहते हैं, अनवस्था दोष जिसके लिए एक संस्कृत शब्द है। यह तो इसमें इस प्रकार से अगर हम ज्ञान के विषय में अगर अनुव्यवसाय के मत को स्वीकार करें तो उस अनुव्यवसाय को जानने के लिए फिर हमें एक अनुव्यवसाय की जरूरत होगी, यानी कि ऐसा मैंने जाना, इसकी चेतना, फिर उसकी चेतना कि ऐसा मैंने जाना। ऐसे तो ये अनवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसके उत्तर में न्यायिक कहते हैं कि लोक व्यवहार में हम ये देखते हैं कि हमें ऐसा मैंने जाना, कभी कभी हम इसकी चेतना प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या मैंने ऐसा जाना। उसकी एक रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस हमारे पास आती है कि हाँ ऐसा कुर्सी को मैंने कुर्सी के रूप में जाना। किंतु लोक व्यवहार में हमें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती कि मैं फिर दोबारा अपनी इस चेतना को भी जानूं। तो उनके अनुसार क्योंकि लोक व्यवहार में हमारे सामने यह आवश्यकता प्रस्तुत नहीं होती, इसलिए हमें ऐसे इस प्रकार से एक अनुव्यवसाय का एक और अनुव्यवसाय मानने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार न्यायिकों के अनुसार, क्योंकि उनके अनुसार लोक व्यवहार भी उसको एक प्रमाण रूप में तो नहीं मानते हैं, किंतु लोक व्यवहार भी उनके लिए लोक व्यवहार ज्ञान पर ही आधारित होता है, इसलिए लोक व्यवहार ज्ञान की संरचना लिए होता है। तो दर्शकों, हमने इस बार हमने ज्ञान संबंधी चेतना के विषय में प्रभाकरों तथा भट्ट मीमांसकों के मत के विषय में जाना। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, वापस आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि न्यायिकों का ज्ञान संबंधी चेतना के विषय में क्या मत है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभाकर मीमांसकों का ज्ञान संबंधी चेतना के विषय में उनका क्या मत है। प्रभाकर मीमांसकों के अनुसार ज्ञान की जो संरचना है वह कुछ इस प्रकार है। ज्ञान उनके अनुसार एक त्रिपुटी संरचना लेकर के आता है। त्रिपुटी का अर्थ यह है कि ज्ञान एक प्रकाश की भांति होता है। वह ज्ञान का जो स्वरूप है उसी प्रकाश के स्वरूप का उदाहरण देकर के समझाते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार प्रकाश जो है वह खुद को सबसे पहले तो वह वस्तु को उजागर करता है, वह वस्तु को एनलाइटन करता है, वह वस्तु को प्रकाशित करता है, और दूसरे तौर पे ज्ञान जो प्रकाश है वह स्वयं को भी प्रकाशित करता है, और तीसरे तौर पे वह
जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह उसको भी प्रकाशित करता है। तो प्रभाकरों के अनुसार हमें ज्ञान के अतिरिक्त किसी सत्ता को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान संबंधी चेतना के लिए ज्ञान में अपने से संबंधी चेतना उसकी संरचना में ही निहित होती है, इसलिए हमें उसका एक सेकंड ऑर्डर एक्टिविटी हमारे लिए आवश्यकता ही नहीं है, जैसा कि नैयायिक मानते हैं। नैयायिकों के अनुसार ज्ञान एक एपिसोड हुआ, फिर उस ज्ञान को जानने के लिए एक दूसरा एपिसोड होता है जिसमें प्रथम जो ज्ञान है वह दूसरे ज्ञान की वस्तु बन जाता है। जबकि प्रभाकरों के अनुसार ज्ञान को जानना अर्थात ज्ञान की चेतना होना, ऐसा मैंने जाना, इसकी चेतना उस ज्ञान में ही निहित है। वह किस प्रकार है, जैसे कि प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए हमें किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार ज्ञान जो है प्रकाश के समान खुद को प्रकाशित करता है। उसमें उसके अंदर यह चेतना निहित रहती है, उसमें यह पहले से ही यह पावर निहित है कि सक्षमता निहित है कि वह खुद को ही प्रकाशित कर सकता है। तो जिस प्रकार प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए हमें किसी और दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान का ज्ञान होने के लिए, ज्ञान की चेतना होने के लिए हमें किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यह चेतना ज्ञान में ही निहित होती है तथा ज्ञान उनके अनुसार उसमें तीन क्रियाएं इकट्ठी होती हैं। एक स्वयं को प्रकाशित करना, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है जिसके विषय में हमें ज्ञान हो रहा है उसको प्रकाशित करना, तीसरा जिस व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञाता है, उसको प्रकाशित करना। यह तीनों जो क्रियाएं हैं वह इकट्ठा एक ही नॉलेज एक्ट में संभव हो पाती हैं प्रभाकरों के अनुसार, जिसको वह त्रिपुटी कहते हैं। तो ज्ञान का यह स्वरूप होता है, त्रिपुटी संवित होता है वह, जिसमें वह अपने खुद को भी प्रकाशित कर लेता है और हमें किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। यह प्रभाकरों का मत है, प्रभाकर मीमांसकों का मत है ज्ञान संबंधी चेतना के विषय में। अब इसके अतिरिक्त हमें एक बहुत रोचक जो मत जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह है भट्ट मीमांसकों का। भट्ट मीमांसक प्रभाकर मीमांसकों से इस प्रकार में थोड़ा विभिन्न मत रखते हैं। भट्ट मीमांसक अर्थात कुमारिल भट्ट का जो इस विषय में मत है, उनके अनुसार क्योंकि जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं, उनके अनुसार ज्ञान जो है आत्मा की क्रिया है। आत्मा क्रिया करती है किसी वस्तु विशेष की ओर और उसका ज्ञान हमारे लिए संभव हो पाता है। किंतु जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, जैसा कि विदित है, जब भी हम किसी वस्तु की ओर क्रिया करते हैं, जब भी हम किसी वस्तु के प्रति कोई क्रिया करते हैं, तो वह वस्तु किसी न किसी रूप से बदल जाती है, उसका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। तो उनके अनुसार, भट्ट मीमांसकों के अनुसार, जब किसी वस्तु को जाना जाता है, जब हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह वस्तु जो है अब एक भिन्न प्रकार की वस्तु बन जाती है। अर्थात जब हमने ज्ञान को, जब हमने किसी वस्तु को नहीं जाना था, वह वस्तु एक अलग प्रकार की वस्तु थी। जब हमने उस वस्तु का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया तो वह अब एक अलग प्रकार की वस्तु बन गई है और तथा दोनों में भिन्नता है। जिस प्रकार कोई क्रिया किसी वस्तु को बदल देती है, उसी प्रकार ज्ञान भी एक क्रिया के रूप में जो वस्तु है जिसके प्रति वो की जाती है, उस वस्तु का स्वरूप ही बदल देती है। अब यहाँ पर यह रोचक इस प्रकार हो जाता है कि ऐसा हम अगर लोक व्यवहार में देखें तो ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता।
नैयायिक ये आक्षेप करेंगे कि लोक व्यवहार में तो हमें ऐसा ऐसी संवेदना हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अगर कोई मेज जो कि जिसका हमें ज्ञान नहीं है और वह मेज जिसका हमें ज्ञान है, उनमें कोई विशेष प्रकार का अंतर हमें नहीं दिखाई पड़ता। उसमें कौन सा विशेष गुण आ जाता है जिससे कि वह वस्तु जो जब उसका ज्ञान नहीं था उससे भिन्न हो जाती है। अब भट्ट मीमांसक जो है इस विषय में एक बड़ा रोचक मत प्रस्तुत करते हैं कि उस वस्तु में जब वह उसका ज्ञान हमें नहीं था तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी नहीं थी जो कि उस वस्तु के ज्ञान होने के बाद उसी वस्तु में आ जाती है। वह प्रॉपर्टी क्या है, वह गुण क्या है? वह गुण कहलाता है उनके अनुसार ज्ञातता। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है नोननेस। यह कोई वस्तु ज्ञात है, एक तो जब तक वह ज्ञात नहीं है तब तक वह वस्तु भिन्न है, क्योंकि उसमें ज्ञातता का गुण तब तक नहीं होता। जैसे ही उस वस्तु का हमें ज्ञान हो गया, उस वस्तु में एक अतिरिक्त विशेष गुण आ जाता है जिसे हम ज्ञातता कहते हैं। तब वह वस्तु भिन्न हो गई। यह मत हम जैसे कि देख सकते हैं नैयायिकों से भिन्न है, क्योंकि इस प्रकार का जो भिन्नता आती है, इस प्रकार का जो चेंज संभव, बदलाव जो है संभव हो पाता है, वह नैयायिकों के लिए आत्मा में होता है। आत्मा प्रथमतया अपने स्वरूप में ज्ञान के बगैर होती है, ज्ञान से भिन्न होती है और वह स्वयं में सीमित होती है। किंतु जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान एक आत्मा के विशेष गुण के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। किंतु संसार जो है वह अपनी वास्तविकता वैसे ही लिए रहता है और उसी प्रकार से हमारे इंद्रियों के सामने प्रस्तुत होता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर भट्ट मीमांसकों के अनुसार जैसे ही संसार में किसी वस्तु को हमने जाना, उसका स्वरूप अब भिन्न हो गया, उसमें अब एक अलग से एक प्रॉपर्टी, एक अलग से विशेष गुण आ गया जो कि ज्ञातता कहलाता है। अब इसका ज्ञान संबंधी चेतना से क्या संबंध है? अब भट्ट मीमांसकों के अनुसार यह जानना कि मैंने इस कुर्सी को जाना या इस मेज को जाना, यह ज्ञान हमें इस प्रकार संभव हो पाता है कि पहले हम यह देखते हैं कि जो वस्तु ज्ञान से पहले थी, अब ज्ञान के बाद उसमें एक अतिरिक्त गुण आ गया है जो कि ज्ञातता का। अब हम जब यह पाते हैं कि यह ज्ञातता का गुण जो कि वस्तु में पहले नहीं था लेकिन अब है, यह गुण इसमें तभी आ सकता है जब इस वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया हो। तो इस प्रकार क्योंकि अब ज्ञान की वस्तु बदल गई है, उस बदलाव से हम यह अनुमान करते हैं, वी इन्फर बैक, हम यह वापस अनुमान करते हैं कि यह वस्तु जिसमें अब एक अतिरिक्त विशेष गुण आ गया है ज्ञातता का, वह तभी आ सकता है जब मैंने इस वस्तु को जान लिया हो, जब मैंने इस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। इस प्रकार हम इन्फ्रेंस द्वारा, अनुमान द्वारा यह इस विषय में जानते हैं कि यह वस्तु अब हमारे द्वारा जानी जा चुकी है। अर्थात अब हमें अपने ज्ञान के संबंधी चेतना होती है कि यह वस्तु क्योंकि इसमें ज्ञातता है, इसका मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। इस प्रकार इन्फर बैक करने पर, हमें वापस अनुमान करने पर, हमें ज्ञान संबंधी चेतना प्राप्त होती है कि इस वस्तु को मैंने जाना, इसका जानना हमारे लिए अनुमान द्वारा संभव हो पाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान संबंधी चेतना के विषय में हमारे सामने तीन प्रमुख रूप से हमें मत प्राप्त होते हैं, जिसमें एक प्रभाकरों का मत है जिसके अनुसार ज्ञान जो है, अब ये तीनों बातें, तीनों विषय अपने अंदर समाये रहता है। वह खुद को प्रकाशित करता है, वस्तु को प्रकाशित करता है तथा ज्ञाता को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार हमें प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए एक अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार यह है ज्ञान की चेतना के लिए हमें एक अतिरिक्त चेतना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर भट्ट मीमांसकों के अनुसार हम जो ज्ञान जो है वह
अपनी वस्तु को ही बदल देता है, उसके अंदर एक अतिरिक्त गुण ले आता है जिसको ज्ञातता कहते हैं। जब हम उस वस्तु में ज्ञातता पाते हैं तो उससे हम इन्फर बैक करते हैं कि यह वस्तु मेरे द्वारा जानी जा चुकी होगी, इसका ज्ञान मुझे हो गया होगा, तभी इस वस्तु में यह ज्ञातता आई। वहीं नैयायिकों के मत के अनुसार पहले हमें किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा के विशेष गुण के रूप में, वहीं एक अनुव्यवसाय से, यानी कि एक सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस के द्वारा हमें यह जानकारी, हम यह जानते हैं कि हमने इस वस्तु को ऐसा जाना। अब यहाँ से हम यह मत जो थे ये आस्तिक दर्शनों के मत थे। इस विषय में हम थोड़ी वार्ता कर सकते हैं नास्तिक दर्शनों के विषय में भी। अब बौद्ध दर्शन के अनुसार खास तौर पे जो शून्यवादीन हैं तथा जो योगचार बुद्धिस्ट हैं, जिनको प्रत्ययवादी भी, जो कि प्रत्ययवाद में विश्वास रखते हैं, उनके अनुसार ज्ञान जो है वह स्वयं में ही, ज्ञान उनके अनुसार दो प्रकार का होता है। जैसे एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसमें हम किसी विषय वस्तु में के बारे में कोई अवधारणा नहीं करते, अर्थात पहले न्यायिकों के अनुसार वह भी, ये बुद्धिस्ट भी ये मानते हैं, बौद्ध दार्शनिक भी ये मानते हैं कि संसार हमारे सामने सेंस डाटा के रूप में प्रस्तुत होता है। एक सेंस डाटा हमारे सामने प्रस्तुत होता है, लेकिन उस सेंस डाटा को हम एक अवधारणा के रूप में अपनी चेतना के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम कहीं किसी अरण्य में, किसी जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पे मेनली जो हमारी इंद्रियों को के सामने जो प्रस्तुत है वह है विभिन्न प्रकार के रंग, हरा रंग और तरह तरह के रंग। तो इनको हम लेटर ऑन एक सेकेंड ऑर्डर अवेयरनेस से हम इसको एक अवधारणा से बांध देते हैं कि जब हमें इस प्रकार का आकार दिखाई देता है, इस प्रकार का रंग, इस प्रकार का स्वरूप जब हमारे सामने प्रस्तुत होता है, इस प्रकार का, दूसरे शब्दों में इस प्रकार का सेंस डाटा जब हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, तो हम उसे वृक्ष से नामित करते हैं, हम उसको वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष की अवधारणा हम उसके साथ, हम उस सेंस डाटा से, हम उस इंद्रिय से जो हमारे जो ये इंद्रिय सेंस डाटा आ रहा है उससे जोड़ देते हैं। अब बौद्धों के अनुसार ये जो सेंस डाटा, प्योर सेंस डाटा, जो शुद्ध रूप से जो हमें इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान हमें आ रहा है, केवल वही प्रत्यक्ष होता है। जैसे ही हम इसे कोई नाम प्रदान कर देते हैं, तब हम उसमें कल्पना जोड़ देते हैं। तो और जैसे ही हम उसके अंदर किसी अवधारणा को जोड़ देते हैं, तभी वह अनुमान की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार बौद्धों का जो प्रत्यक्ष संबंधी जो उनका मत है, वह है अन्य आस्तिक दर्शनों के कंपैरिजन में, की तुलना में बहुत नैरो है, बहुत एक तरीके से मतलब बहुत प्रिसाइज है। और उनका जो अनुमान संबंधी मत है वो है दूसरे आस्तिक दर्शनों के मत की तुलना में काफी ब्रॉड है। उनके अनुसार केवल जो प्योर सेंस डाटा, एक जो शुद्ध, जो हमें इंद्रिय से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसमें हमने अवधारणा नहीं जोड़ी है, किसी भी प्रकार से का जो नाम रूप से उसको व्यवस्थित हमने नहीं किया है, केवल उस स्थिति तक ही हम उसे प्रत्यक्ष मानेंगे। जैसे ही हम उसमें कोई अवधारणा से उसको आबद्ध कर देते हैं, तभी वह अनुमान की श्रेणी में आ जाता है। तो बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार शुद्ध ज्ञान जो है वह उसमें किसी भी प्रकार की अवधारणा सम्मिलित ही नहीं है। वह क्षण रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसको वह स्वलक्षण कहते हैं, और वह मोमेंटरी होता है, वह क्षण भर के लिए होता है। कोई भी जो वस्तु है अपने स्वरूप को क्षण भर के लिए प्रदान करती है, और दूसरे ही क्षण में वह वस्तु एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है, और वह एक नई वस्तु हो जाती है।
अब अगर हम उस वस्तु को कोई नाम दे दें तो उसके अंदर एक हम निरंतरता अपने दिमाग में उसके विषय में तैयार कर लेते हैं। किंतु बौद्धों के अनुसार वस्तुएं शाश्वत नहीं होती। अगर हम ऐसा मान लें कि एक क्षण जो है में वस्तु वही है जो दूसरे क्षण में है, तो तीसरे क्षण में भी वह वस्तु वैसी ही होगी, चौथे क्षण में भी वैसे ही होगी, तथा इस प्रकार वह वस्तु हमेशा ही वैसे ही रहनी चाहिए। तो यह व्यू जो है बौद्ध मत के अनुसार एक शाश्वतता की ओर हमें ले जाता है। किंतु यह हम जानते हैं कि वस्तुएं जो हैं वह क्षय को प्राप्त होती हैं। वह वस्तुएं जो हैं जो जन्म लेते हैं वह मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, जो कि चार जो आर्य सत्य हैं बौद्धों के अनुसार उनमें से एक प्रमुख जो है आर्य सत्य जो है उनके अनुसार यह है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो वस्तु अपने स्वलक्षण में जैसी कि वह है वैसी केवल क्षण भर को प्रस्तुत होती है, वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, तथा उसके विषय में जो भी एक सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस होगी वह अवधारणाबद्ध होगी, तथा इस प्रकार वह कल्पना युक्त होगी, अर्थात वह शुद्ध ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगी। इस प्रकार उनके अनुसार जो ज्ञान है वह प्रथम क्षण, जो ज्ञान का हमें प्रथम क्षण जो उपलब्धि का प्रथम क्षण होता है वह उसमें ही स्थित होता है। जैसे ही हम उसको एक सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस, जैसा मैंने जाना, हम उस स्थिति में आते हैं तो हम उसे सामान्य लक्षण की ओर ले जाते हैं। हम उसकी जो यूनिकनेस है जिसको स्वलक्षण कहा जाता है उससे हम पृथक हो जाते हैं और उसको एक सामान्य लक्षण की ओर देखते हैं, अर्थात उसके अंदर सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज का जो एक ताना बाना बुन करके एक अलग संरचना के अंतर्गत हम उस वस्तु को स्थित करके देखते हैं। उस संरचना में उस वस्तु की जो वास्तविकता है वह खत्म हो जाती है, क्योंकि उस वस्तु की जो वास्तविकता है वह है कि वह क्षण भर के लिए अपने स्वयं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार जो ज्ञान का जो चेतना है वह केवल कल्पना मात्र होगी। वह जो है हमारा जो मेंटल जो मैकेनिज्म है वहां से आती है और वह ज्ञान का एक अपरिहार्य अंग नहीं होती, यानी कि जो प्रत्यक्ष जिससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका अंग नहीं है। तो इस प्रकार बौद्ध दार्शनिकों के लिए जो ज्ञान की चेतना अर्थात सेकंड ऑर्डर अवेयरनेस हमेशा अनुमान की श्रेणी में आएगी, क्योंकि वह अवधारणाबद्ध होगी। इसी प्रकार से वह कल्पना की श्रेणी में आएगी। किंतु ज्ञान उनके अनुसार कल्पना से परे होता है। प्रत्यक्ष जो है वह कल्पना के अतिरिक्त होता है। जैसा कि हम उनकी जो ज्ञान की परिभाषा है वह है प्रत्यक्षम कल्पना पूढ़म, अर्थात प्रत्यक्ष जो कि ज्ञान का मुख्य स्रोत है वह कल्पना पूढ़म है, कल्पना से अतिरिक्त है। वहीं जैन दर्शन जो कि दूसरा प्रमुख नास्तिक दर्शन है, उनके अनुसार ज्ञान के जितने भी एपिसोड्स होते हैं वह अपने स्वयं में संसार के विषय में पूरा ज्ञान लिए हुए नहीं होते हैं। यह मत जो है वह एक तरीके से वस्तुवादी होते हुए भी, रियलिज्म को लिए हुए होते हुए भी थोड़ा अलग, न्याय दार्शनिकों से अलग जाता है। न्याय दार्शनिकों के अनुसार जो संसार जो है वह अपनी संरचना लिए हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है और वह संरचना ज्ञान में रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि ज्ञान की संरचना और जो जगत की संरचना है वह बिल्कुल उसमें एक साम्यता है, एक रूपता है। इस प्रकार जो ज्ञान का जो स्वरूप है, ज्ञान की जो संरचना है वही संरचना जगत की वास्तविक संरचना भी है। अर्थात अगर हम ज्ञान की संरचना के विषय में मीमांसा करें कि उसके विषय में अगर हम सोचें तो हम जगत की संरचना के विषय में भी सोच रहे होते हैं। अर्थात और जो ज्ञान है वो हमेशा भाषा में आबद्ध है। इस प्रकार अगर हम भाषा के विषय में भी अगर हम मीमांसा कर रहे हैं तब भी हम जगत के विषय में भी मीमांसा कर रहे हैं। अर्थात ज्ञान, भाषा तथा जगत, इन तीनों की संरचना, इन तीनों का की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वह एक रूप है, वह एक ही है।
जबकि और जो जगत है वह अपनी पूरी संरचना लिए हुए हमारे सामने प्रस्तुत होता है और ज्ञान में अपनी पूरी संरचना प्रस्तुत करता है। जबकि जैन दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान का कोई भी एपिसोड, ज्ञान का कोई भी एक जो क्षण है, वह किसी वस्तु के विषय में हमें एक पर्सपेक्टिवल ज्ञान, अर्थात जो हमारा एक उस वस्तु के प्रति जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है, जो मतलब किसी भी वस्तु को हम सभी ओर से नहीं देख सकते किसी एक क्षण में, तो हम उस वस्तु के विषय में किसी एक प्रकार से, किसी एक जगह स्थित होकर के एक वेंटेज पॉइंट से हम उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं। और वह ज्ञान उस वस्तु के विषय में पूरा एग्जॉस्टिव ज्ञान नहीं होता है। अर्थात जो वस्तु है, ज्ञान की जो वस्तु है, वह अपने अंदर बहुत से एस्पेक्ट्स, बहुत से डायमेंशंस लिए हुए होती है, जिसको कहते हैं अनेकांत। अर्थात जैनों के अनुसार एक वस्तु के बहुत से अनगिनत आयाम हो सकते हैं। अब एक वस्तु अपने स्वयं को अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे सामने मतलब पोटेंशियली एक संभावित तौर पर बहुत अलग अलग तरीकों से अब स्वयं को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसे ज्ञाता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम पाएंगे कि इसी प्रकार, क्योंकि वस्तुओं में बहुत सारे आयाम सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान में भी वस्तु का किसी एक आयाम, कोई उस वस्तु के विषय में कोई एक वास्तविकता हमारे सामने प्रस्तुत होती है, किंतु उस वस्तु के बारे में सभी वास्तविकताएं हमारे सामने उस एक ज्ञान के एपिसोड में सम्मिलित में प्रस्तुत नहीं हो पाती। वह ज्ञान जिसमें किसी वस्तु या जगत के विषय में उसके सारे आयाम हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएं, उस प्रकार का ज्ञान केवल उन्हीं लोगों को हो पाता है जिसको केवल ज्ञान कहते हैं, जो कि लिबरेटेड हो चुके हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, जिनको केवल ज्ञान, जैसा कि जैन मत में इसको कहा जाता है, केवल वे ही लोग उस किसी वस्तु को अथवा जगत को उसके सभी आयामों में जान पाते हैं। तो इस प्रकार जैन दार्शनिकों के अनुसार भी किसी भी एक ज्ञान का जो एक एपिसोड है, उसके अंदर हमें वस्तु के विषय में किसी एक जानकारी हमें उपलब्ध होती है, उस वस्तु के विषय में कोई एक आयाम हमें प्राप्त होता है, लेकिन उस वस्तु का सारा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो जाता। तो इस प्रकार अगर हम एक सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस देखें तो वह मतलब उस वस्तु के, किसी वस्तु के विषय में, जगत के विषय में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान केवल मोक्ष की अवस्था में ही हमें संभव हो पाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नास्तिक दर्शनों में, जिसमें बौद्ध तथा जैन जो हैं प्रमुख रूप से आते हैं, उनके अनुसार ये जो ज्ञान तथा चेतना के विषय में हमने जाना। यहीं और दूसरी यहाँ पर चारवाकों के मत के विषय में भी एक संक्षिप्त रूप से हम जान सकते हैं। चारवाकों के अनुसार भी, जैसा कि हमें विदित है, चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं और उनके अनुसार प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो जितनी भी दूसरी वस्तुएं जिनको हम अनुमान के द्वारा जानते हैं, उनके अनुसार वह जो है सारी वस्तुएं अवास्तविक हैं। तो उनके अनुसार कोई उनका एक विशेष मत इस मामले में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता है। वह, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, उनके अनुसार सुख जो है वह प्रमुख प्रेरणा है मानव जीवन की और उसमें ही वह संलग्न रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान तथा उसके ज्ञान के विषय में चेतना, ये दो अलग अलग विचार हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। वहीं ना केवल जो ज्ञान है वह अपनी चेतना से भिन्न होता है वस्तुवादियों के लिए, वहीं
एक दूसरा प्रमुख जो प्रश्न हमारा ज्ञान के विषय में हमारे सामने आता है वह यह है कि ज्ञान जो है वह कभी कभी अपनी वस्तु को उस रूप में प्रदर्शित नहीं करता जैसा कि वह है। अर्थात कभी कभी हम किसी वस्तु को ऐसा जानते हैं जैसा कि वह वस्तुएं नहीं है। जैसे कि इसके बहुत से उदाहरण हमारे सामने हमारी डेली लाइफ में हमारे पास अक्सर आते हैं। जैसे कि अंधेरे में हम किसी रस्सी को, किसी रज्जू को जो हमें सर्प के रूप में वह दिखाई पड़ती है और उसको हम सर्प मानकर हम उससे भयभीत होते हैं। तो इस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि जो चेतना जो हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जो उपलब्धि, जो ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वह अपनी वस्तु को यथा रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता। किंतु ऐसा होना, इस प्रकार के जो एपिसोड्स होते हैं जिनको कहा जाता है विपर्यय अर्थात एरर्स, यह वस्तुवादियों के लिए खास तौर पे जो रियलिस्ट होते हैं उनके लिए यह एक विशेष समस्या उत्पन्न करता है। क्योंकि जैसे कि नैयायिक हैं वह उनके अनुसार, रियलिस्ट्स के अनुसार वस्तुएं जो हैं ज्ञान में अपने आप को वैसा ही ज्ञाता के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं कि जैसा कि वह हैं। ज्ञान की जो संरचना होती है वह वैसी ही है जैसे कि जगत में जो वस्तुएं हैं उनकी संरचना होती है। किंतु अगर ऐसा है तो जो विपर्यय है, जो एरर सिचुएशंस हैं, उनमें उनको भी हमें यह मानना पड़ेगा कि वह अपने अंदर ज्ञान लिए, यानी कि वस्तु की जो एक्चुअल जो संरचना है उसको लिए हुए हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। किंतु यह उनके जो रियलिज्म की जो अवधारणा है, उनकी जो एक उनका यह मानना कि ज्ञान, भाषा तथा वस्तु यह तथा जगत, इन तीनों की संरचना एक है, यह उनके इस मत को कहीं पर एक चैलेंज करती है। यह उनको उनके इस मत को कहीं पर वायलेट करती है। इस प्रकार जो एरर सिचुएशंस होती हैं जिसको सभी दार्शनिक मत स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह लोक व्यवहार में हमारे सामने आए दिन ये इस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार का जो ज्ञान है हमारे सामने प्रस्तुत होता है, इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता। किंतु जो अलग अलग जो उनके ज्ञान मीमांसा के विषय में जो अलग अलग विभिन्न मत हमें जो प्राप्त होते हैं भारतीय दर्शन में, उनकी जो ज्ञान मीमांसा है उनके अनुसार वह एरर्स के या विपर्यय के हमें अलग अलग एक्सप्लेनेशन हमें देते हैं। किंतु आज हमारे पास इस विषय में वार्ता करने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, तो विपर्यय के विषय में हम नेक्स्ट एपिसोड में हम इस विषय में वार्ता करेंगे। समय की कमी के चलते हमें अपनी परिचर्चा यहीं रोकनी होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और इसी बात पर हम डॉक्टर वर्मा का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना हमें अमूल्य समय दिया। मित्रों, हमें इसी बात पर आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।